Hi guys, my name is Anjali Chaturvedi and I'm posted as nursing officer in Safdarjung Hospital, which is also called VMMC. हम स्टार्ट करते हैं अपना वही सेम चैप्टर पार्ट 4. पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. सो नाउ वी टॉक अबाउट ग्रीविंग प्रोसेस. ग्रीविंग प्रोसेस में सबसे पहले मतलब इसमें एक स्टेज ऑफ ग्रीविंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्टेज ऑफ ग्रीविंग ही मेनली पूछी जाती है. मतलब मेन क्या है कि कोई पेशेंट है जिसका एम्पुटेशन हुआ है. एम्पुटेशन मतलब हाथ कटा है या फिर पैर कटा है. जैसे बर्न्स डिपार्टमेंट में बहुत सारा एम्पुटेशन होते हैं, या इलेक्ट्रिक बर्न, कॉन्टैक्ट बर्न जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मतलब पेशेंट का हाथ में गैंग्रीन हो जाता है, तो हमें एम्पुटेट करना पड़ता है पेशेंट को. तो उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट को लॉस हो रहा है, किसी चीज़ का बॉडी पार्ट का लॉस हो रहा है, तो पेशेंट उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन में है. लॉस इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन समथिंग ऑफ वैल्यू इज चेंज्ड और गॉन. फर्स्ट लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कुछ भी चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है. जैसे कि एक्चुअल, ये 3 तरीके के होते हैं जो लॉस होता है. लॉस 3 तरीके का कैसे होता है. एक आपका होता है एक्चुअल लॉस, जो कि इसमें दे रखा है. दूसरा है परसीव्ड लॉस, अपना डेथ ऑफ स्पाउस, कि वाइफ की या हस्बैंड की डेथ हो गई तो एक्चुअल डेथ है, हम फील कर पा रहे हैं. ठीक है. परसीव्ड डेथ जो हम इंटरनली फील कर रहे हैं कि अब हम तो भाई 24 साल के हो गए हैं, ठीक है, कुछ टाइम में हम 48 साल के हो जाएंगे और हमारा जो एक टाइम था यूथ वाला वो चला गया, तो वो परसीव्ड है. वो कोई और फील नहीं कर पा रहा, लेकिन वो मैं इंटरनली फील कर पा रही हूँ. ठीक है. या मैं पहले बहुत पतली थी, अब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो एवरीवन इज़ जजिंग मी ऑन दैट, तो मुझे उस चीज़ का वो पर्सनल मेरा दुख है. ठीक है. फिर आता है एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी कहते हैं अकर बिफोर लॉस इज एक्सपीरियंस्ड, कि हमारा एक एम्पुटेशन होना है इस तारीख को, मतलब कल हमारा हाथ काटा जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में हमें बर्न्स हुआ है और हमारे बर्न्स के कारण हमारे हाथ में गैंग्रीनियस टिश्यू हो गया है, इसलिए हमें हाथ को बचाने के लिए उस पार्ट को काटना होगा. तो वो हमें पता चला कि कल हमारा ओटी है, तो उस रात को जो हमें शुरू में हो रहा है वो एंटीसिपेटरी लॉस कहा जाता है. ठीक है. अब जो ग्रीफ होता है रिस्पॉन्स टू एन एक्चुअल और परसीव्ड लॉस के कारण होता है, जो कि एक्चुअल और परसीव्ड लॉस है. ठीक है. इसमें हम 2 ही चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है. इसमें कुछ बताने वाला है नहीं. इसके बाद आता है स्टेज ऑफ ग्रीविंग. स्टेज ऑफ ग्रीविंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है KR. KR का इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने जो बनाया था वो है डाबडा. बस ये याद रखना है. जब भी हमारा कुछ लॉस होता है, जैसे कि हमारे वाइफ की डेथ हो गई, हस्बैंड सबसे पहले क्या करेगा, डिनायल, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे टीवियों में दिखाते हैं. सबसे पहले क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. दूसरा क्या, एंगर, उसे गुस्सा आएगा कि नहीं, वो मारने चले जाते हैं डॉक्टर्स को, जैसे उन्हीं की सारी गलती थी, है ना, कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं और आपकी वजह से मेरा पेशेंट चला गया. दूसरा क्या है कि नहीं सर आप कैसे भी बचा लो, अभी भी होप है, आप एक बार देखो जाके. ठीक है. उसके बाद नहीं, जब वो बोलते हैं कि नहीं अब आपका पेशेंट नहीं रहा, तो वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. मेरे तो घर में बच्चे भी हैं, उन्हें कौन संभालेगा, मैं क्या करूँगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं. थोड़ी देर बाद जब तक MLC फाइल होती है, जब तक उसके डेथ नोट्स ये सब बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो पेशेंट घर जाता है, सब कुछ अपने फैमिली के साथ रहता है. उसके बाद एक्सेप्टेंस हो जाता है कि नहीं यार अब तो वो चली नहीं रहे, तो अब हमें लाइफ अपनी आगे शुरू करनी होगी. ठीक है. ये सब होता है. मेन इसमें यही इंपॉर्टेंट है. बाकी इन दोनों के लिंड मैन और एंगल, इन दोनों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें से आज तक कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया. ठीक है. बस आप पढ़ सकते हो कि हाँ ये 2 भी होते हैं बस. इसके बाद आपका नेक्स्ट जो हेल्थ इलनेस एंड कंटिन्यूम एंड रिहेबिलिटेशन. हेल्थ इलनेस, सॉरी, ये ग्रीविंग प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था ये वही दिया हुआ है. डिनायल में आप क्या करोगे. ठीक है. एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, किस तरीके से करोगे. ठीक है. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है रिहेबिलिटेशन. अगर किसी पेशेंट का रिहेबिलिटेशन कराना है तो कैसे करोगे. असिस्ट क्लाइंट टू अटेन मैक्सिमम लेवल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VIP है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. एम्स के क्वेश्चंस में दे देते हैं, आपको पूरा स्टोरी देंगे, उसमें से आपको फिर आंसर देखना होता है. तो असिस्ट क्लाइंट टू अटेन मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस. ठीक है. कंटिन्यू आफ्टर नेगेटिव चेंज इन हेल्थ. इस्टेब्लिश लॉस फंक्शन
वाइल एक्सपेंडिंग, मेंटेनिंग, सपोर्टिंग लिमिटेड रिमेनिंग फंक्शंस। अगर एम्पुटेशन हुआ है तो उसको मतलब जितना है उसे बताएंगे कि आप दूसरे हाथ से भी ये सब कर सकते हो, ये सब इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को। इन्वॉल्व क्लाइंट, फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम और कम्युनिटी सोसाइटी को, नॉट एज आइसोलेटेड प्रोसेस, कि ये नहीं कि सिर्फ पेशेंट को समझा रहे हो, उसके रिलेटिव को भी समझाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पेशेंट को, क्योंकि पूरे टाइम वही पेशेंट के साथ रहता है और वही मोटिवेट करता है पेशेंट्स को। मैं पर्सनली बर्न्स एंड प्लास्टिक में ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, मतलब जितना हम एम्पुटेशन के बारे में पेशेंट को बताते हैं, जितना मेंटल ट्रॉमा उसको लगता है, उससे ज़्यादा उसके फादर को, उसकी मदर को ये सब चीज़ें फील होती हैं, वो उनके चेहरे पे दिखाई देता है जब हम एक्सप्लेन करते हैं उनको कि मतलब आज आपका, कल आपका ओटी प्लान हो रहा है, उसमें एम्पुटेशन होगा। पेशेंट्स खुद आके हमसे पूछते हैं कि मैम ऐसा नहीं हो सकता कि उंगली बचा लें, अंगूठा बचा लें, लेकिन जो चीज़ है हमें उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करनी होती है। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ पेशेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पेशेंट को एक होल तरीके से, उसकी फैमिली को भी उतना ही तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। सोशली सिग्निफिकेंट बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज डिसेबिलिटी डेट आर कॉस्टली पर्सनली एंड फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो फिर भी एक इंसान सोचता है, नहीं तो प्राइवेट में जाता है तो बेचारा फाइनेंशियली भी हो रहा है और पर्सनली भी हो रहा है। Increased number of individuals requiring rehabilitation, advance in technology, aging has increased incidence of chronic illness। ठीक है, इन सब का ध्यान रखना है कि एजिंग वाले पेशेंट्स को ध्यान रखना है, ये सब करना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम दोबारा से सेकेंड चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड आपको कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।